हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लाइव लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम गैल्वानोमीटर को पढ़ने वाले हैं। सेम ही लगते हैं क्या सारे क्वेश्चन, मतलब कैसे सेम लगते हैं। अच्छा, गैल्वानोमीटर से पहले पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सी एक बार एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं हम। एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। तो पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, कौन बताएगा? पोटेंशियोमीटर क्या होता है? टू डिटेक्ट, इट मेजर्स पीडी, इट इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एक्यूरेट रेजिस्टेंस। अच्छा, एक्यूरेट रेजिस्टेंस वो तो व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं, एज वेल एज EMF of a cell. Potentiometer used for measure the potential difference, small potential difference भी बोल सकते हैं, as well as EMF of a cell. वोल्टमीटर का काम क्या होता है? वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो जब हमारे पास वोल्टमीटर था तो हम पोटेंशियोमीटर क्यों बनाए? तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है? डू नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। पोटेंशियोमीटर सर्किट में से कोई भी करंट नहीं लेता है। वोल्टमीटर विल ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सर्किट। सर्किट में से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पे वोल्टमीटर लगाता हूँ, निडल है, ये वोल्टमीटर है तुम्हारा, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल। मेरे को क्या करना है? ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये सर्किट है, ये एक सिंपल सर्किट है। यहाँ पे करंट कुछ जा रहा है 10 एम्पियर, यहाँ पे करंट जा रहा है 10 एम्पियर। तो ये करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 10 ओहम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two पॉइंट मतलब पॉइंट ए और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है I इंटू आर। आई की वैल्यू है 10 एम्पियर, आर की वैल्यू है 10 ओहम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20। I इंटू आर है, 10 इंटू 10 20 होता है, 0 वोल्ट। 100 वोल्ट बताएगा। कितना बताएगा? 100 वोल्ट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे ही मैं वोल्टमीटर कनेक्ट किया, अब ये भी तो वायर है ना, दिस इज योर वायर। तो यहाँ पे पॉइंट ए जंक्शन है ना, इसमें करंट इंटर हुआ 10 एम्पियर। तो यहाँ से चले गया 1 एम्पियर और यहाँ से चले गया 9 एम्पियर। करंट ऊपर से भी वोल्टमीटर में से भी चले जाएगा और नीचे से भी जाएगा रेजिस्टेंस में से। अब रेजिस्टेंस में से कितना जा रहा है? 9 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 10 ओहम।
तो अब कितना वोल्ट बताएगा, अब वोल्टेज बताने वाला है। रीडिंग कितनी बताएगा, ये रीडिंग बताएगा 90 वोल्ट। हमको मेजर करना था 10, हमको रीडिंग बता रहे 9। क्यों? क्योंकि कुछ करंट वोल्टमीटर में से चले गया। तो यही से हम लिखते हैं कि वोल्टमीटर में ये प्रॉब्लम है कि ये ड्रॉ कर लेता है, सर्किट में से कुछ करंट ले लेता है। ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सर्किट, सर्किट में से कुछ करंट ले लेता है। कौन? वोल्टमीटर। बट अगर पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगाओगे तो पोटेंशियोमीटर पूरा 100 वोल्ट बताएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता है। गेटिंग इट? तो यही से वोल्टमीटर के होते हुए भी हमको क्या करना पड़ा, पोटेंशियोमीटर बनाना पड़ा। तो पोटेंशियोमीटर के और भी कुछ एडवांटेजेस है। क्या है और एडवांटेजेस? एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। तो पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव, ये ज्यादा सेंसिटिव है। वोल्टमीटर इज लेस सेंसिटिव। ये क्या करता है, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ दोनों मेजर करता है। ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ईएमएफ नहीं मेजर करता है। समझ में आ रहा है? ये दो एडवांटेज याद रखना है। पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर मेजर्स ईएमएफ बट वोल्टमीटर डू नॉट मेजर्स ईएमएफ। ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता, वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के कुछ डिसएडवांटेज है। पोटेंशियोमीटर इज नॉट डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट रीडिंग नहीं बताता। वोल्टमीटर क्या करता है, डायरेक्ट रीडिंग बता देता है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। पहले आपको अगर ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो आपको के पता रहना चाहिए, लेंथ पता करना पड़ेगा, फिर आपको ईएमएफ बताएगा या पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने से पहले आपको के, पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ दोनों मेजर करना पड़ेगा। बट ये जैसे ही आप कनेक्ट करोगे रीडिंग बता देगा, आप डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हो। इट इज नॉट पोर्टेबल, मतलब आप इसको मूव नहीं कर सकते हो इजीली, बिकॉज ये एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है बड़ा सी। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होती है। वोल्टमीटर छोटा सी होता है, इसकी लेंथ बहुत छोटा सी, ये आपके बैग में आ जाएगा। आप फिजिक्स लैब में बैग में डाले निकल गए, किसी को पता नहीं चलेगा। बट आप ये 1 मीटर वाला बैग में आ पाएगा क्या? तो आप ये इजीली मूव नहीं कर सकते, इसे नॉट पोर्टेबल। वोल्टमीटर इज पोर्टेबल। समझ में आ रहा है? तो ये दो डिसएडवांटेज है पोटेंशियोमीटर के। पोटेंशियोमीटर आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। अगर फिजिक्स लैब में से छुपा के लेके जाना है तो आप वोल्टमीटर लेके जाओगे या पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर छोटा सी देखे रहोगे आप, हाँ चोरी, इजीली क्या चोरी हो जाएगा, छोटा सी बैग में डाल के लेके चले गए। अब ये वोल्ट, हाँ तो वोल्टमीटर है पोर्टेबल। फिर ये पोटेंशियोमीटर कोई नहीं लेके जाएगा, 1 मीटर का वुडन बॉक्स कहाँ से आएगा बैग में। तो यही से ये नॉट पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल है। ये सेंसिटिव है, डायरेक्ट रीडिंग बताता है, ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं बताता।
समझा ये? चलो अगर टीम बन गई होगी तो अपन क्या करते हैं, चलो वेरी गुड, टीम भी बन गई। 3 ही टीम है आज, आज स्टूडेंट्स कम है। क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके लिए मैं 2 मिनट दूंगा आपको, बुक और पेन लेके रेडी रहना है। थोड़ा सी अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट भी हो जाएगा, बट पेन और पेपर रहेगा तो और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। न्यूमेरिकल टाइप का है, पूछूं मैं? चलो, तो आपके सामने पोटेंशियोमीटर बेस्ड है। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं, और क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। आई होप तुमको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? तो कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आया है, लेट मी सी। खान मरियम का आंसर बस सही है। इनिशियल लेंथ दिया है 10 मीटर है, और वोल्टेज 2 वोल्ट। आंसर है 0.18। क्या बोला है वो? जब वायर की लेंथ 10 मीटर थी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 2 वोल्ट। फिर वायर की लेंथ क्या किए, इंक्रीज कर दिए। इफ द इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, वोल्टेज तो उतना ही रहेगा ना, +1 मीटर कर दिए, तो अब टोटल लेंथ कितनी हो गई, 11। और वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्टेज है 2, लेंथ है 11। 2/11 को डिवाइड करो, देखो कितना आता है। सिंपल क्वेश्चन था, आंसर एक ही स्टूडेंट्स का सही आया है। 2/11 0.181818 ऐसा आते जाएगा, वोल्ट पर मीटर। सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ गैल्वानोमीटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? तो सबसे पहले तो हम व्हीट स्टोन नेटवर्क पढ़े। व्हीट स्टोन नेटवर्क क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे व्हीट स्टोन नेटवर्क से। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस हम पढ़े पोटेंशियोमीटर, उसके एप्लीकेशन देखे। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ मेजर करता है। उसके बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग क्या होता है वो एक शॉर्ट में देखेंगे, और गैल्वानोमीटर का यूज करके ही हम एमीटर एंड वोल्टमीटर बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो एमीटर आप देखते हो फिजिक्स लैब में, जो वोल्टमीटर आप देखते हो फिजिक्स लैब में, वो किसका यूज करके बनाया जाता है, गैल्वानोमीटर का यूज करके बनाते हैं। तो अभी हम ये थर्ड डिवाइस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट व्हीटस्टोन नेटवर्क पढ़े, सेकंड पोटेंशियोमीटर पढ़े, थर्ड गैल्वानोमीटर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली गैल्वानोमीटर होता कैसा है, तो गैल्वानोमीटर का स्ट्रक्चर या थोड़ा सी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि गैल्वानोमीटर में एक निडल होगी, और गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जीरो कहाँ पे होता है, बीच में होता है। फिर कुछ डिविजन्स बनेंगे, यहाँ पे 10 रहेगा, फिर कुछ डिविजन्स बनेंगे, यहाँ पे 20 रहेगा, फिर कुछ डिविजन्स बनेंगे, यहाँ पे 30 रहेगा, फिर कुछ डिविजन्स बनेंगे, यहाँ पे 40। जैसे राइट साइड में है उस वैसे ही सेम डिविजन्स लेफ्ट साइड में भी मिलने वाले हैं। फिर ये 40। तो जैसे ही गैल्वानोमीटर में से करंट पास होता है, क्या हुआ, यहाँ से करंट इंटर हुआ, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है,
जैसे ही करंट पास हुआ, ये क्या करेगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर अगर मैं ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, नीडल का अपोजिट हो जाता है। और करंट नहीं पास हो रहा है तो फिर ये क्या करेगा, रीडिंग 0 बताएगा। तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होती है, दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज कब होगी, जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपका होता है गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इट कैन ओनली मेजर्स वेरी स्मॉल करंट, बहुत स्मॉल करंट मेजर करेगा। अगर आप इसमें से 10 एम्पियर करंट पास करोगे तो ये डैमेज हो जाएगा। 10 एम्पियर इज क्वाइट लार्ज, तो बहुत स्मॉल करंट पास कर सकते हैं। अगर 10 एम्पियर करंट, इवन 1 एम्पियर करंट से भी क्या हो जाएगा, ये गैल्वानोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में रहेगा तो ही रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज अगर लार्ज करंट रहेगा तो रीडिंग नहीं मिलेगी। तो फिर इसको बनाना है, कन्वर्ट करना है लार्ज करंट में। हम इससे मेजर करना चाहते हैं 10 एम्पियर करंट, हम इससे मेजर करना चाहते हैं 1 एम्पियर करंट, हम इससे मेजर करना चाहते हैं 50 एम्पियर करंट। तो फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है और फिर गैल्वानोमीटर से हम क्या बना लेंगे, एमीटर। गैल्वानोमीटर से ही क्या बनेगा, वोल्ट मीटर। तो कैसे बनेगा, पहले हम गैल्वानोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हाँ, तो दिस इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वानोमीटर। क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 कौन से एग्जाम्पल है, कौन सा चैप्टर है, क्या बोल रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 2 कौन से चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 2, दिस चैप्टर। एग्जाम्पल 2 मतलब न्यूमेरिकल, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये यस 9.2, 9.2 क्या है ये, किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ लॉज तो बहुत डिटेल में समझाया हूं मैं। एग्जाम्पल 9.2, ठीक है चलो वो करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अभी पहले ये थ्योरी खत्म कर लेते हैं आज, कल के एक दिन एक्सरसाइज करेंगे तो मैं बता दूंगा, ओके। या तो अगर ये आज थ्योरी जल्दी से खत्म हो गया तो मैं वो बता देता हूँ। पहले ये थ्योरी पार्ट खत्म कर लेते हैं आज, और फिर वो एग्जाम्पल भी करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम, अगर आज टाइम रहा तो आज बता दूंगा, नहीं तो कल। पहले ये पढ़ लेते हैं, ओके। थोड़ा सी रह गया है थ्योरी का पार्ट, खत्म हो जाएगा अभी अपना ये चैप्टर आज, तो पहले ये कर लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर के अंदर क्या होता है। तो ये जो एक बड़ा सी आपको दिख रहा है सर्कुलर शेप में, ये आपका है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट आप देखे रहोगे कुछ ऐसा रहता है, एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है। तो वैसा ही कुछ है, उसको ही मॉडिफाई किए है थोड़ा सी और ऐसा बना दिए है। ये जो एन पोल है उसको कॉनकेव शेप में रखे हैं, एस पोल को भी कैसा रखे हैं, कॉनकेव शेप में। उसके बीच में एक आयरन कोर है। आयरन कोर मतलब एक सिलेंड्रिकल बॉडी है मेड अप ऑफ आयरन। वो आयरन कोर के ऊपर ये जो आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर वायर है।
ये क्या किए हैं, ऐसे वायर से लपेट दिए हैं। अब ये वायर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और ये क्या है, मैग्नेट है। तो हम ये पढ़े हैं ना कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये पैरेलल लाइंस है, ऐसा कंसीडर कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं, तो ये क्या होता है, रोटेट होता है। तो ये भी कॉइल क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है। और यहाँ पे क्या अटैच किए हैं, एक निडल अटैच कर दिए हैं। ये जब कॉइल रोटेट होगा तो उसके साथ साथ क्या होने वाली है, निडल भी रोटेट होने वाली है। ये एंगुलर स्केल है या सर्कुलर स्केल है, देख सकते हो, 0 बीच में है, राइट साइड में 10 20 30, लेफ्ट साइड में 10 20 30। ये आपका पॉइंटर है या निडल है। तो जैसे ही आप करंट पास करोगे, ये जो कॉइल है ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये निडल भी रोटेट होगी और हमको क्या देगी, कुछ रीडिंग देगी। गॉट इट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आया। तो अब हमको क्या करना है, एमीटर बनाना है। और हम क्या बोल रहे हैं, अगर गैल्वानोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है, ये जी गैल्वानोमीटर है, जी इज योर गैल्वानोमीटर। आईजी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन या फुल स्केल करंट। गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है जब करंट होगा आईजी। हमको मेजर करना है करंट आई। तो सपोज करते हैं ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का, ये जो बॉक्स है ये हमारा है एमीटर। एमीटर में क्या लगा है, एक गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में से जो करंट जा रहा है वो आईजी। कुछ करंट गैल्वानोमीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस, उसमें से जा रहा है। एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस। आई एस क्या है, करंट थ्रू एस, करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस। आईजी क्या है, करंट थ्रू गैल्वानोमीटर। हमको मेजर करना है करंट आई। सपोज ये 10 एम्पियर करंट है, ये मेरे को मेजर करना है। तो मैं यहाँ से 10 एम्पियर करंट भेजा। अब ये करंट कहाँ पे आने वाला है, ये पॉइंट पे। ये जंक्शन है, शंट का मतलब हो गया पैरेलल, अक्रॉस में। जब भी मैं शंट रेजिस्टेंस की बात करूंगा ना, तो इसका मतलब होता है, शंट का मतलब पैरेलल में या अक्रॉस। समझ में आ रहा है। 5 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, तो मैं एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया उसके पैरेलल में। ये बैटरी के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, मैं शंट कनेक्ट कर दिया। समझा। ये कैपेसिटर के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, तो मैं शंट रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करता हूं, हमेशा अक्रॉस या पैरेलल में। गॉट इट। तो अब एमीटर में से ये जो आए है, नहीं समझा सर, क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा। शंट, शंट का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। शंट का मतलब हुआ रेजिस्टेंस इन
पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल समझता है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बस वही है शंट। शंट मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। शंट रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब समझा क्या? शंट का मतलब हुआ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। गेटिंग इट? शंट की मीनिंग हो गई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आगे बढ़ू क्या? ये एस गैल्वानोमीटर के पैरेलल है क्या? एस गैल्वानोमीटर के पैरेलल है, तो ये शंट है। शंट का मतलब होता है पैरेलल। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है, सारा ध्यान यहाँ पे। हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे को एक एमीटर बनाना है। एमीटर का काम क्या होता है? करंट मेजर करना। और मैं चाहता हूँ 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर ले। कितना करंट मेजर कर ले? 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर करंट ना बहुत लार्ज है। अगर मैं 10 एम्पियर करंट गैल्वानोमीटर में से पूरा की पूरा 10 एम्पियर पास कर दिया, तो गैल्वानोमीटर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। मेरे को आए क्या करना है? 10। अगर मैं ये पूरा की पूरा गैल्वानोमीटर में से जाने दिया तो ये डैमेज हो जाएगा, गैल्वानोमीटर जल जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ गैल्वानोमीटर में से कम करंट पास हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं करंट को कम कर दूंगा मतलब मेरे को रेजिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दिया मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ये समझता है क्या? करंट कम करोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा करना पड़ेगा, या आपको अगर करंट को कम करना है तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा रहना चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस कम है तो वहां से करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो मैं क्या बोला, जब करंट ये पॉइंट पे आया, ये एक जंक्शन है क्या? ए को आप जंक्शन बोल सकते हो। इट इज अ जंक्शन। करंट यहाँ पे डिवाइड होने वाला है, 10 एम्पियर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो मेरे को 10 में से ज्यादा करंट क्या चाहिए? आई एस। मैं चाहता हूं मैक्सिमम करंट यहां से पास हो, 9 एम्पियर यहां से पास हो। यहां से एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, हाँ मैं नंबर नहीं लिखोगे एग्जाम में। मैं चाहता हूं गैल्वानोमीटर में से 1 एम्पियर पास हो, बाकी 9 एम्पियर नीचे से। एक अल्टरनेट पाथ दे दिए, एक दूसरा रास्ता बता दिए करंट को। तो मेरे को जो नीचे एस में से जो करंट पास हो रहा है वो 9 एम्पियर रखना है। यस और नो? एस में से ज्यादा करंट पास होना चाहिए। मैं चाहता हूं एस में से करंट ज्यादा से ज्यादा पास हो। तो एस की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखूंगा या ज्यादा? अगर मैं एस को, एस रेजिस्टेंस है ना, शंट रेजिस्टेंस, इसको बहुत स्मॉल कर दिया तो यहां से लार्ज करंट पास होगा। मैक्सिमम करंट एस में से पास हो जाएगा और कम से कम करंट गैल्वानोमीटर में। यही तो हम चाहते हैं। तो अगर आपको गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो हम क्या कनेक्ट करेंगे? स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सही है क्या ये? स्मॉल रेजिस्टेंस इन
पैरेलल, अगर मैं गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं और वो रेजिस्टेंस स्मॉल रहेगा तो मैक्सिमम करंट पास हो जाएगा शंट में से। यस, तो यही करना है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द एमीटर, सॉरी, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, अगर आपको गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। एमसीक्यू में पूछेगा, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर we will connect a small resistance in parallel, large resistance in parallel, small resistance in series, large resistance in series। चार ऑप्शन दे देगा, एक स्मॉल है, एक पैरेलल है, ये लार्ज पैरेलल कर देगा, स्मॉल सीरीज कर देगा, लार्ज सीरीज कर देगा। तो आपका ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? समझा? आगे बढ़ने का क्या, अब मैं इसको थोड़ा सी छोटा कर लेता हूँ। दिख रहा है अभी सब? तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए जंक्शन है, बी जंक्शन है। मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, जितना करंट इंटर हो रहा है उतना करंट एग्जिट हो रहा है। इंटर हो रहा है आई, तो आई कैन बी रिटर्न एज आई जी प्लस आई एस। जंक्शन लॉ अप्लाई कर दिए, ये समझ में आ रहा है क्या? और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है? मैं बोलूं करंट आई जी और रेजिस्टेंस जी, बट ये तो ऊपर से जा रहे हैं, जब अगर मैं नीचे से जा रहा हूं तो करंट आई एस, रेजिस्टेंस एस, दोनों सेम रहेगा क्योंकि सेम पॉइंट है। आप वोल्टमीटर उठा के एक टर्मिनल ए पे कनेक्ट कर दिए, वोल्टमीटर का दूसरा वायर बी पे कनेक्ट कर दिए, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का बताएगा। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आई जी इंटू जी भी होगा और आई एस इंटू एस भी होगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब देखो यहां से मैं आई एस को आई माइनस आई जी लिख सकता हूं क्या? आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। आई एस की जगह क्या लिखा, आई माइनस आई जी। ये जो आई माइनस आई जी है इसको मैं यहां पे लाके डिवाइड कर दूं तो अब क्या हो जाएगा, एस की इक्वेशन मिल जाएगी हमको, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ऊपर से जाओगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ये है, नीचे से आओगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ये है। आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस। आई एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई माइनस आई जी लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 से। तो मैं आई एस की जगह आई माइनस आई जी लिख लिया, आई माइनस आई जी को मैं आई जी के साथ लिख लिया, तो ये एस की इक्वेशन मिल गई क्या? यस। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू ज्यादा है
आई लार्ज है या आई जी लार्ज है? आप यहां से कितना करंट भेजे थे, आई जी में से कितना करंट गया, तो आई लार्ज है ना, तो मैं लिखता हूं आई इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी। आई इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये 10 एम्पियर है और आई जी 1 एम्पियर है, आई कितना है 10 एम्पियर, आई जी कितना है 1 एम्पियर, तो एन की वैल्यू 10 लिखोगे, आई है 10 टाइम्स आई जी। तो हमको पता नहीं आई कितना टाइम्स आई जी के, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी और वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, एस इज इक्वल टू आई जी माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। तो आई की जगह मैं क्या लिखता हूँ, एन आई जी माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ये एस। ऊपर से भी आई जी कॉमन निकलेगा, नीचे से भी 1/n-1, ऊपर का आई जी नीचे का आई जी कैंसल हो गया। तो s इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू जी और s इज इक्वल टू g/n-1। गेटिंग इट? ये s का एक और फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन थी, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। तो आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस था, तो प्लस आई एस यहाँ पे आ जाएगा, तो आई जी कैन बी रिटर्न एज आई माइनस आई एस। तो ये आई जी की जगह मैं आई माइनस आई एस लिख लूंगा। जी इज इक्वल टू आई एस एस। ये जी को मल्टीप्लाई कर लूंगा, आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। माइनस आई एस इंटू जी यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो आई जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी। आई एस कॉमन ले लो, एस प्लस जी आई जी। ये जो आई एस है यहाँ पे चले जाएगा, ये जो जी है यहाँ पे आ जाएगा, तो आई अपॉन आई एस इज इक्वल टू एस प्लस जी अपॉन जी। और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आई एस अपॉन एस कैन बी रिटन एज जी अपॉन एस प्लस जी। ये इक्वेशन क्या देगी कि टोटल करंट में से शंट में से कितना करंट गया, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू शंट। टोटल करंट में से आई एस में कितना पार्ट गया, 1/10 गया या 9/10 गया, जो भी पार्ट गया। शंट में से कितना करंट जा रहा था, टोटल करंट कितना था, टोटल करंट था 10, आई जी की वैल्यू थी 1, आई एस की वैल्यू क्या थी 9, तो 9/10। 10 में से 9 कहाँ से गया, शंट में से गया। तो वही इक्वेशन है ये। तो दिस इज योर गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर। गॉट इट? स्लाइड बताऊं, ये वाली स्लाइड, ये वाली, जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो।
सब स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ चलो इसका भी ले लो। नेक्स्ट, इसका भी ले लो। ले लिए। ये भी ले लो, लास्ट स्लाइड। चलो अब वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो यहां पे देखो, दो कॉमन पॉइंट है। दिस इज ए, दिस इज बी। गेटिंग इट? अब ये है गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर में से हम क्या चाहते हैं? ज्यादा करंट पास हो या कम? कम। तो यहाँ पे ये जो ब्रांच है, इसमें दो रेजिस्टेंस है, एक G है और एक X है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? G प्लस X हो जाएगा क्या? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या मिलेगा ये ब्रांच का? G प्लस एक्स। तो ये जो G प्लस एक्स है, इसको मेरे को लार्ज करना है या स्मॉल करना है? चलो आप बताओ। मैं बोला एक गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर बनाओ, तो आप जो ये एक्स वाला रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हाई रखोगे या लो? हाई रखोगे, राइट। लो कैसे रखेंगे? तो मैं x की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा कर देता हूं, तो उसमें g ऐड होके ये और ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, सीरीज में है या पैरेलल में है? स्क्रीन कुछ ज्यादा ही जूम है, मतलब डायग्राम बड़ी बड़ी दिख रही है क्या? हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है? एक्स है तुम्हारा हाई रेजिस्टेंस, वो गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाओगे तो क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एम मीटर बनाने के लिए हम क्या कनेक्ट कर रहे थे? एम मीटर बनाने के लिए हम कनेक्ट कर रहे थे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम गैल्वानोमीटर के साथ क्या लगाएंगे? हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। इन सीरीज और पैरेलल याद रखना है। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These two points are very very important. समझ गए क्या? एमीटर बनाना है तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, किसके पैरेलल? गैल्वानोमीटर के साथ। वोल्टमीटर बनाना है तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, किसके साथ? सीरीज में, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में। समझ गया क्या? क्या पूछ रहे हो? अवेयर इट। अवेयर इट का नाम क्या है तुम्हारा? यस बोल रहा है वो। अच्छा यस बोल रहे हैं क्या? तो अब देखो, हम बोल रहे हैं कि यहां से जो आर में से करंट जा रहा है वो आए जा रहा है, और बाजू वाली ब्रांच में से जो करंट जा रहा है वो आई जी जा रहा है। ये इतना समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी करंट है आई, रेजिस्टेंस है आर।
इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूं आई आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन से दो पॉइंट के बीच में है? ए एंड बी। फिर ए एंड बी में से करंट जा रहा है आई, और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे कितना बना है? आई जी इंटू एक्स प्लस आई जी इंटू जी। टोटल दोनों का मिला के रहेगा ना, मतलब टोटल करंट है आई जी, टोटल रेजिस्टेंस है एक्स प्लस जी, तो वो अलग अलग लिख लिए हैं। वो भी तो दो सेम पॉइंट है, यस और नो। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल है। ये वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V बोल रहा हूं, तो V इज इक्वल टू आई जी एक्स प्लस आई जी जी। तो ये प्लस आई जी एक्स यहाँ पे आज, सॉरी, प्लस आई जी जी यहाँ पे, तो आई जी एक्स कैन बी रिटर्न एज V माइनस आई जी जी आ जाएगा। तो x कैन बी रिटर्न एज, ये आई जी यहाँ पे आ जाएगा क्या, V माइनस आई जी कैपिटल जी अपॉन आई जी। तो V अपॉन आई जी माइनस आई जी कैपिटल जी अपॉन आई जी। ये आई जी और ये आई जी कैंसल। क्या बचा x की इक्वेशन? x हो गया V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। तो ये x की इक्वेशन आ गई। अब मेरे को ये बताओ, गैल्वानोमीटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है Vg, और ये पूरे इसके अक्रॉस अगर V है, तो V बड़ा है या Vg बड़ा है? V कैसे बना? Vg में कुछ ऐड हुआ ना, ऊपर वाला भी ऐड हुआ, तो हम बोलते हैं V इज इक्वल टू n टाइम्स Vg। V इज इक्वल टू n टाइम्स Vg। तो इफ V इज इक्वल टू n टाइम्स Vg, दैट मीन्स n इज इक्वल टू V अपॉन Vg। ये Vg क्या हुआ, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। What is Vg? Vg is the potential difference across galvanometer। गैल्वानोमीटर के अक्रॉस वाला पोटेंशियल डिफरेंस। करंट Ig ये है क्या Vg तुम्हारा? तो हम Vg को क्या लिख सकते हैं, Ig इंटू कैपिटल जी। तो ये n की वैल्यू हो गई। x की इक्वेशन क्या आई थी, V अपॉन आई जी माइनस जी। यहां से देखो, ये n इज इक्वल टू V अपॉन आई जी इंटू जी है, तो V कैन बी रिटर्न एज n आई जी इंटू कैपिटल जी। तो V की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, n आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई जी माइनस आई जी। ये आई जी कैंसल हो गया, एन जी माइनस जी। तो x की इक्वेशन क्या हो गई, g कॉमन ले लो, n माइनस वन। क्या नहीं समझा इरम को पूछो। इरम को क्या नहीं समझा, क्या रिपीट करने बोल रहे हो? ये वाला स्टेप, ये वाला कौन सा स्टेप? यहाँ पे 4-5 स्टेप लिखी है। ये समझा? V बड़ा रहेगा, Vg छोटा रहेगा, तो V इज इक्वल टू n टाइम्स Vg। तो n को यहीं रहने दो, V अपॉन Vg हो जाएगा। Vg क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम Vg बोलते हैं। और V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो Ig है। करंट
इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। Vg मतलब Ig इंटू जी। तो Vg की जगह मैं Ig इंटू जी लिख लिया, ये n का फॉर्मूला हो गया। और Ig इंटू जी n के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो V का फॉर्मूला हो गया n Ig इंटू जी। अब मेरे पास x का फॉर्मूला था, ये लास्ट स्लाइड में हम फाइंड आउट किए थे, ये वाला फॉर्मूला x इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये v अपॉन आई जी माइनस जी, बट v की जगह पे मैं क्या लिख लिया, मैं लिख लिया एन आई जी अपॉन एन आई जी जी अपॉन आई जी कैंसिल हो गया, एन जी बचा, एन जी लिख लिया माइनस जी, जी जी कॉमन ले लिए, एन माइनस वन। समझा? अब तुमको तो सिर्फ देख के चक्कर आ रही है, मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। क्या नहीं समझा ये बताओ। न्यूमेरिकल्स सब आ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो दिस इज इट, ये हमारा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ओवर। सेम टाइम सेम लेक्चर। टाटा बाय बाय।